अब बात टिकट नहीं मिलने के दर्द की भी कर लेते हैं। दरअसल रायपुर दक्षिण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर से ही सही पर उम्मीदवार घोषित तो अब कर दिया है। इस घोषणा ने टिकट के दावेदारों के दिल तोड़ दिए और अब उनके टूटे दिल से शायरियां निकल रही हैं। अविनाश, बिल्कुल, और उस शायरी को वो बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि कांग्रेस में टिकट डिक्लेरेशन के साइड इफेक्ट का पहला रुझान अब आ चुका है। अब देखना यह होगा कि अगर बात निकली है तो क्या दूर तलक जाएगी। एक रिपोर्ट आप देखें। न पाने की चिंता, न खोने का डर है, जिंदगी का सफर अब सुहाना सफर है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे का पोस्ट या कहें दर्द झलका है। रायपुर दक्षिण सीट पर टिकट नहीं मिलने के बाद शायरी के जरिए प्रमोद दुबे ने अपने गम को हल्का करने की भरकस कोशिश की, लेकिन पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल नहीं होकर अपनी नाराजगी भी जगजाहिर कर दी। वैसे रायपुर दक्षिण के एक और दावेदार कन्हैया अग्रवाल ने टिकट नहीं मिलने का दर्द शायरी के जरिए साझा किया। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कन्हैया अग्रवाल ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि पैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कि पिछले 20-25 सालों से सार्वजनिक जीवन में हूँ, ना तो मैं किसी के पास पैसा मांगने गया हूँ और ना मैंने कभी ये कहा है कि मेरे पास नहीं है। जो रहा, जितना रहा उतने से मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा और पूरे मजबूती से लड़ा था। उस दौरान भी पैसे की कमी नहीं आई थी, अभी भी पैसे की कमी नहीं थी। जाहिर है कांग्रेस ने इस बार युवा चेहरे आकाश शर्मा को दक्षिण के दंगल में मैदान में उतार दिया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के सुनील सोनी से होगा। आकाश को टिकट मिलते ही कांग्रेस के दूसरे दावेदारों का दर्द सोशल मीडिया में सामने आ रहा है, जिस पर बीजेपी भी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। कांग्रेस का ये अपना आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है। अब इसको किस तरीके से उन लोग इसका वो करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी सभी के समन्वय के साथ और सभी के आपसी परस्पर विश्वास और स्नेह के साथ जनता के स्नेह को प्राप्त करने की दृष्टि से इस चुनाव में उतरेगी। भूपेश बघेल कांग्रेस को टिकट मिली है कि दीपक बैज कांग्रेस को टिकट मिली है कि चरणदास महंत कांग्रेस को टिकट मिली है कि टीएस बाबा कांग्रेस को टिकट मिली है कि मोहन मरकाम की कांग्रेस को टिकट मिली है। पहले यह तय हो जाए और उसके बाद में फिर प्रत्याशी के साथ में कौन होगा कौन नहीं होगा वो बाद में तय होगा। रायपुर दक्षिण का चुनावी अखाड़ा सज चुका है। बीजेपी कांग्रेस के योद्धा भी तैयार हैं। खासतौर पर बृजमोहन की गैर मौजूदगी में कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने का दावा कर रही है, लेकिन जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला उनकी नाराजगी जगजाहिर है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस इन नेताओं को मना पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो वाहिद वली वाहिद का ये शेर है जिसका जिक्र कन्हैया अग्रवाल ने किया कि फेंक जहां तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, कब तक तू चुप रहेगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा भी ये जाता है रचना जी कि कांग्रेस पार्टी की हार और जीत कांग्रेस पार्टी ही तय कर देती है। तो क्या प्रमोद दुबे जो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, पीसीसी चीफ की मौजूदगी में वो बैठक हुई थी और वहां पर शामिल नहीं हुए, कन्हैया अग्रवाल ने भी कह दिया कि पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, तो क्या इनकी नाराजगी तो भारी नहीं पड़ जाएगी कांग्रेस पार्टी पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। साइड इफेक्ट्स कहीं चुनावी नतीजों पर नजर ना आए, ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए फिलहाल। तो सोशल मीडिया पर शायरी पोस्ट करने के बाद कांग्रेस दावेदारों का दर्द कम होता है या फिर नहीं, चुनाव से पहले कांग्रेस इन नेताओं को मना पाती है या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा।